Hi students, welcome to Science Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So physics कौर मैम आपके लिए लेकर आ गई है एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, यानी कि अगर हम प्रीवियस 10 इयर्स के एनालिसिस से चलें तो हर एक चैप्टर में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और जिनको छोड़कर जाना मतलब अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारना। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किस चीज की वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना यार, घंटी को बजा दो ना यार, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हमारी जुनून सीरीज तो बहुत जुनून के साथ चल रही है इस चैनल पर जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करवाने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड लेट्स स्टार्ट। आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठना और अगर आपको अपने कॉपी और पेन के साथ नहीं आए हो तो यार फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेना। आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो केटल सेक्शन में जाके फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप में आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना होगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो यार पीडीएफ के साथ मैम की आवाज तो नहीं जाएगी। सो मेक श्योर दैट कि आप एंड तक जरूर से वीडियो को देखें। तो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार 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 पूछे गए हैं पेपर में। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन। अब मैं पता नहीं कितनी बार आपको ये बोल चुकी हूँ यार कि ये डेरिवेशंस को कर लो, बट फिर भी अगर अभी तक आपने इस डेरिवेशंस को किया नहीं है ना यार तो घबराओ नहीं, सबर करो, आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। सो मेक श्योर दैट आप इसी चैनल पे बेटा जुड़े हुए हो मैम के साथ क्योंकि मैम आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी प्लान करी है। ठीक है, सो यार ये वाला डेरिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। देन गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ और उसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जरूर से करके जानिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इन डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड में, जब डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, रोटेटिंग फोर्स का एक्सप्रेशन टॉर्क इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, वो वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से करके जाना। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन समझ में नहीं आता है बट इंपॉर्टेंट है, करके जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, इसकी प्रॉपर्टीज पूछते हैं बहुत बार, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया है। देन कैपेसिटर के केस में बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम को इंसर्ट कर दिया गया तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D वाली डेरिवेशन बहुत बार पूछी गई है। देन अगर अपन सेकंड आगे चले बेटा, आपके पास लेट्स सपोज आप बोलें कि आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिए हैं बिटवीन द प्लेट्स, है ना, आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया है तो कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैपेसिटेंस, वो वाला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार लीव करना तो लीव कर जाओ, फिर मैं वही बात बोलूंगी, तुम बाद में बोलना मत यार कि मैम आपने बताया नहीं। मैम ने तो सब कुछ बता दिया यार। एप्सिलॉन नॉट A बटा D वाली, एप्सिलॉन नॉट A बटा D में से T निकालो क्योंकि T को K से डिवाइड करके डालना था। बहुत बार ये चीज आपको सेशंस में भी बोल चुके हैं एंड प्लीज बेटा फॉलो अप द सेशंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। अब इस केस में ना जब एक्सटर्नल फील्ड की बात करें हम, एक्सटर्नल फील्ड में आप किसी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम को लेकर आ रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो 2 मार्क्स में पूछा गया है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन छोटू सा डेरिवेशन भी नहीं, एक दो इक्वेशन ही बोलूंगी, वो जरूर से लिख जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत लीव करके जाना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, अलॉयज। ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, सिमिलरली कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक सेल, सेल में आपके पास 2 डेरिवेशन आती है बेटा, सीरीज और पैरेलल वाली। अगर तो तुम्हारे ऊपर तरस आएगा तो सीरीज दे सकते हैं, है ना, अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा गुस्सा है या वैर है या दुश्मनी निकालने का मन है तो हो सकता है कि पैरेलल वाला डेरिवेशन तुम्हारे सेट में आ जाए। ठीक है, सो ये वाला डेरिवेशन भी मैंने इन डिटेल करवा रखा है, आप जरूर से इसको देखिए। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की बात करें, केसीएल केवीएल तुम्हें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बेटा न्यूमेरिकल ही मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएगा वहां पे, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा तो लीव कर देना, एक क्वेश्चन को ना लेकर बैठ मत जाया करो, ईगो पे मत लिया करो क्वेश्चन को। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कंडीशन है R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बटा R4, ये प्रूव करना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायो-सेविट्स लॉ important, Ampere's law and its application to infinitely long straight wire।
मैंने इसी चैनल पर एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज शुरू किया है ना, उसमें चैप्टर नंबर 4 करवा दिया हुआ है। उसमें ये वाला एग्जाम्पल भी आपको पूरा समझाया है, किसी भी वायर के आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है आर पे। इनसाइड पॉइंट के लिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है और आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहती है, इनवर्सली और ये डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन जरूर से करके जाइएगा। ठीक है जी, ये वाले एक्सप्रेशन जरूर से करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, ठीक है, साफ सुथरा पीडीएफ रहने देते हैं ना, याद करवा दिया आपको। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, I into B into L into sin in theta वाला फॉर्मूला। और दो कंडक्टर करंट कैरिंग वायर्स जब एक दूसरे की एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट है तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। पैरेलल करंट्स के बीच में एंटी पैरेलल करंट्स हैं तो रिपल्सिव फोर्स। एक्सप्रेशन क्या रहता है, वो वाला एक्सप्रेशन वाली डेरिवेशन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर बार बार पूछा गया है, और गैल्वेनोमीटर को आप एम मीटर में और गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो वाली कंडीशंस और डायग्राम्स विद डायग्राम्स, गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक विद डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो अब मोस्ट रिपीटेड में ऐसा नहीं है कि यार अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो मैंने ये वाला जो पीडीएफ बनाया है आपके लिए वो ऐसा सोचो कि अब बिल्कुल जो न्यू सिलेबस आया है जो सीबीएसई का, उसी के ऊपर बेस्ड पीडीएफ ये बनाया है। तो उसी के ऊपर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो निकाले हैं वो उसी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली निकाले हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म एंड मेटल में बेटा डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसके ऊपर मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में डालने से क्या असर पड़ता है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज वाला पेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ, फैराडे लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर द केस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, डिपेंडेंस किन किन चीजों पर रहती है, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, इन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, आपके पास जो इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है उनकी वैल्यूज को कैसे चेंज आप कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो क्या चेंज आएगा, रेडियस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या चेंज आएगा, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट पता होना चाहिए। एलसीआर, सीरीज सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर छोड़ जाओ, नई नंबर लेकर आने तो छोड़ जाओ, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ट्रांसफार्मर से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। एसी जनरेटर में से अगर लंबा क्वेश्चन पूछेंगे तो एसी जनरेटर में से पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज, एनर्जी ऑफ द ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेटा सोर्स क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, देन यूजेस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स में बात करें, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला की डेरिवेशन, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सर्फेसेस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से आते हैं आपके पास तीन, सिंपल माइक्रोस्कोप, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, फिर आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन कम्स वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेटा हाइगेन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम माय सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो है मैम, यार है बट उसकी डेरिवेशन कट गई है, पार्ट डिफरेंस वाली। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की जो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, डायफ्रैक्शन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, इन दोनों की रेशियो, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है, मिनिमम 0 होती है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5, ठीक है, 5/2, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये सब हटा रही हूं मैं क्योंकि आपका पीडीएफ मुझे रखना है एकदम साफ सुथरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आपके पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिपेंडेंस कैसे रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी पर और इंटेंसिटी पर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। देन एटम्स की बात करें तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देन
बोहर्स मॉडल की बात करें तो उसके पोस्टुलेट्स, एनर्जी स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन सीरीज एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियर रेडियस का इक्वेशन r इज इक्वल्स टू r नॉट, r इज इक्वल्स टू r नॉट A1/3, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और इसको डिराइव करना भी आ सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर वाला जो कर्व है उससे आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है, ठीक है। सो वो चीज पढ़ लेना, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इस चैनल पे करवा रखा है बेटा, देखो जाके वीडियोस, कब जागोगे। और अगर अभी भी ऐसा डर लग रहा है ना, कुछ नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता, तो मैं तो हूं ना यार, घबराओ नहीं, रुको, सबर करो। सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें, एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप, एन टाइप आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, डायोड्स, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अदर देन दैट बेटा यू कैन स्टडी विद आरएमएस टेक्निक एंड यू कैन स्टडी विद फिजिक्स कोर मैम। आरएमएस टेक्निक में रिकॉल नोट्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर का एक्सेस इंक्लूडिंग आपको मिलता है बेटा संकल्प 2.0 में। एंड 2.0 का जो प्राइस है वो इतना भी नहीं रहा है ड्यू टू है ना फेस्टिव सीजन अराउंड। तो जो अंडर 24/7 है बेटा, उसने जितने भी कोर्सेज हैं आपके सैंपल पेपर अलग से बाय करने हैं, संकल्प 2.0 बाय करना है, फिजिक्स संकल्प बाय करना है, या इंडिविजुअल किसी भी बैच को बाय करना है, आप अगर इस कोड को यूज करेंगे, आपकी फिजिक्स कोर आर्मी का कोड है ये Wi-Fi 49, तो आपको सारे प्राइजेस में 20% तक का ऑफ मिलेगा। आज लास्ट डे ही समझो इस ऑफर का, क्योंकि फेस्टिव खत्म तो यार ऑफर खत्म है ना, बट यार फायदा उठा लो, क्योंकि इतना कम प्राइस, हैरान हो जाऊंगे। अभी दिखाएं आपको कितना प्राइस हो गया है, बैच का जो प्राइस है कितना कम हो गया, अभी दिखाते हैं आपको, रुको अभी दिखाते हैं आपको बैच का प्राइस। अंडर 24/7 पे क्लिक करोगे बेटा, ऑल कोर्सेज में जाना, ठीक है, K12 कैटेगरी में जाना, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे ना इंटर कूपन कोड में अपन को फीड करना है Y549। अगर तुमने खुद ले लिया है कोर्स तो अपने क्लासमेट्स को यार थोड़ा सा दया, है ना, दयावान होना सीखो यार। क्लासमेट्स को बता दो भाई कि ये जो कोर्स का प्राइस है ना, ये बहुत कम हो गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आज के लिए, बिकॉज लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, सो उसी के चलते आपका ये जो प्राइस है उसमें रिडक्शन आया है। सो बेटा ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट 800 रुपए से भी कम हो गया, 799। और फर्दर आपके पास कॉइन्स वगैरह हैं, अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई कॉइन्स हैं, ऐप में जब आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ फ्री कॉइन्स मिलते हैं, तो उस केस में बेटा ये और प्राइस डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो कम एंड एनरोल इन दिस। तो आप ये सारे के सारे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं मैम के साथ। और अगर आपको फुल कोर्स नहीं लेना तो आप फिजिक्स का कोर्स भी, इंडिविजुअल बेटा फिजिक्स का कोर्स ही है, वो भी बाय कर सकते हैं। यूजिंग द सेम कोड यू विल बी गेटिंग अगेन मैक्सिमम रिबेट्स। सो चलते हैं, अब आप एनरोल कैसे कर सकते हैं वो बता दिया। कम्युनिटी पे बेटा आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन दिस ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आ रही है तो आप मैम को कनेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर मेल भेजकर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं कल एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल एंड टेक केयर।